बैरून मुल्क मेडिकल तालीम दिलाने के नाम पर कश्मीर में मुबैना धोखाधड़ी के एक मामले में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के एक अफसर के मुताबिक मुल्जिमान पर बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा करके एक तौलिब इल्म के वालिद से लाखों रुपए वसूल करने का इल्जाम है, जबकि मुकम्मल रकम इदारे में जमा नहीं करवाई गई। शिकायत गुजार ने बताया कि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के जरिए श्रीनगर में कायम एक एजुकेशन कंसल्टेंसी से मुतारिफ कराया गया, जहां मुल्जिमान ने यकीन दहानी कराई है कि उनके बेटे का बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला यकीनी बनाया जाएगा। बाद में उन्हें मजीद अफराद से भी मिलवाया गया जो बैरून मुल्क तालीमी दाखिलों का इंतजाम कराने का दावा करते थे। वालिदैन ने एतमाद करते हुए दाखिला फीस की मदद में बड़ी रकम अदा की। ताहम तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि मुल्जिमान ने हासिल की गई रकम में से सिर्फ 8,000 अमेरिकी डॉलर ही कॉलेज में जमा करवाए हैं। हुकाम के मुताबिक बकाया रकम अदा न होने के बायस मुतल्लिका तौलिब इल्म को इदारा छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे उसकी तालीम मुतासिर हुई। महकमा खुराक और सेहत की टीम ने श्रीनगर के इलाका HMT में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान तकरीबन 725 किलोग्राम गैर लेबल शुदा शहद जब्त कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये शहद बगैर किसी मुनासिब लेबल, बैच नंबर, तैयारी और मियार खत्म होने की तारीख के फरोख्त के लिए रखा गया था, जो सार्फिन की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सरकारी जराये के मुताबिक महकमा की टीम ने खुफिया इत्तला मिलने पर मुतल्लिका मकाम पर छापा मारा, जहां बड़ी मिकदार में शहद के डिब्बे बरामद हुए। इब्तिदाई जांच में पाया गया है कि मसनूआत पर जरूरी मालूमात दर्ज नहीं थी, जो फूड सेफ्टी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकाम ने बताया कि जब्त शुदा शहद के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेज दिए गए हैं, ताकि इसके मियार और खालिस होने की तस्दीक की जा सके। अगर शहद गैर मियारी या मिलावट शुदा पाया गया तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला जो वजीर बिजली भी हैं ने बिजबिहारा हल्के के मेंबर असेंबली डॉक्टर बशीर अहमद वेरी के सवाल के जवाब में कहा कि 2023 के बाद बिजली के नरखों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वजीर आला ने कहा कि मीटर वाले इलाकों में बिलिंग मुकम्मल तौर पर बिजली के असल इस्तेमाल की बुनियाद पर की जाती है, जबकि गैर मीटर इलाकों में तयशुदा लोड के मुताबिक फ्लैट रेट की बुनियाद पर बिलें जारी की जाती हैं और इसमें किसी किस्म की मनमानी शामिल नहीं होती। वजीर आला ने बजट इजलास के वक्फे सवाल के दौरान कहा कि बिजली के नरखों में माकूलियत से मुतालिक ज़मनी सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने ऐवान को बताया कि टैरिफ का तयीन रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आता है, जिसका नाम ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है। उन्होंने कहा कि नरखों का तयीन रेगुलेटरी की जानिब से मुकर्रर करदा उसूलों और मियार के मुताबिक ही किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम और सोपोर में अलग अलग कार्रवाइयों में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से काफी मिकदार में ममनुआ अशिया जब्त की हैं। बडगाम में थाना मागाम की एक पुलिस टीम ने बटपोरा कान्हामा में मामूल की गश्त के दौरान 2 मशकूक अफराद को रोका। उनकी शिनाख्त मोहम्मद शफी भट्ट, वल्द अब्दुल अहद भट्ट, साकिना बटपोरा कान्हामा और उबैद फारूक भट्ट, वल्द फारूक अहमद भट्ट, साकिना अगरी कलान मागाम के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान मोहम्मद शफी भट्ट से तकरीबन 1 किलो 188 ग्राम चर्सनुमा नीम पीसने वाला बरामद हुआ है, जबकि उबैद फारूक भट्ट से 522 ग्राम चर्सनुमा मादा बरामद करके दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोपोर में पुलिस पोस्ट वातरगाम की एक पुलिस पार्टी ने बहरामपुरा से वातरगाम की तरफ आने वाले एक मशकूक शख्स को रोका। दौरान तलाशी उसके कब्जे से चर्सनुमा मादा बरामद करके मुल्जिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी शिनाख्त जाफर ज़हूर मीर, वल्द ज़हूर अहमद मीर, साकिना बहरामपुरा रफियाबाद के तौर पर की गई है। इसी मुनासिबत से मुतल्लिका थानों में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक तारीखी इकदाम के तहत पुराने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अमल मुकम्मल करके शहरा को ट्रैफिक के लिए काबिल इस्तेमाल करार दे दिया है। ये पहला मौका है कि शदीद सर्दियों के दौरान ही इस अहम शहरा को खोल दिया गया है। महकमा की टीमों ने बफरिया से पीर की गली तक और शोपियान से पीर की गली तक बर्फ साफ करने का काम कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। सख्त सर्दी और खराब मौसमी हालत के बावजूद एहलकारों ने मुसलसल मेहनत करके रास्ता बहाल किया। सड़क खोलने के मौके पर वजारत सड़क व शहरा के डायरेक्टर जनरल VK राजवत भी पीर की गली में मौजूद थे। उन्होंने बर्फ हटाने की कार्रवाई में शामिल तमाम अफसरान और जवानों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि इस शहरा की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सर्वे और मनसूबाबंदी का काम भी जारी है और इसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी है।
आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की, जिसमें पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद आइंदा वीवीआईपी के जम्मू कश्मीर के दौरे की तैयारी के सिलसिले में हिफाजती इकदाम का जायजा लेना और इनमें इजाफा करना था। मीटिंग के दौरान आईजीपी कश्मीर ने मुमकिन दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए चौकस रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस जमा करने को बेहतर बनाने, हसास मकामात पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और मुअस्सर इलाके और रात के तसल्लुत को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि गुज़श्ता बरस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को उन्होंने भारी तिजारती पाबंदियों की धमकी देकर खत्म कराया। वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों ममालिक लड़ाई बंद न करते तो वह पाकिस्तान और भारत पर 200% टैरिफ आयद कर देते, जिसके बाद दोनों ममालिक को अमेरिकी तिजारत से हाथ धोना पड़ता। ट्रंप के इस बयान के दौरान तकरीब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। ट्रंप ने मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात का जिक्र करते हुए दावा किया है कि अपनी सदारती मुद्दत के पहले साल में ही उन्होंने 8 जंगें रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। भारत ने मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों की तोसी की सख्त मजम्मत करते हुए फलस्तीनी अवाम के हकूक और 2 रियासती हल की अपनी देरीना हिमायत को एक बार फिर दोहराया है। भारत ने 100 से ज्यादा ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर एक मुश्तरका बयान की तायीद की है, जिसमें इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में नई बस्तियों की तामीर और मौजूदा बस्तियों की तोसी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि बस्तियों की तोसी खिते में अमन अमल को नुकसान पहुंचाती है और 2 रियासती हल के इम्कानात को कमजोर करती है। यह मुश्तरका बयान मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के सफीर रियाज मंसूर की जानिब से जारी किया गया था, जिसे इब्तदाई तौर पर 80 से ज्यादा ममालिक और तंजीमों की हिमायत हासिल थी। भारत इब्तदाई दस्तखत कुनंदगान में शामिल नहीं था, ताहम बुध के रोज भारत ने भी तकरीबन 20 दीगर ममालिक और तंजीमों के साथ इस बयान की तायीद का ऐलान किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के जिला काछड़ नाथनपुर गांव में प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर मुल्क की सरहदों को खुला छोड़ने का इल्जाम भी लगाया, जिसकी वजह से आसाम में दरअंदाजी हुई और दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत, जिसकी सरबराही वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा है, ने मुअस्सर तरीके से इस मसले से निपटा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने रियासत में अपनी हुक्मरानी के दौरान कोई तरक्याती प्रोग्राम शुरू नहीं किया, लेकिन शाह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क के सरहदी देहातों की तरक्की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीह है। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा मरहला पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल 17 रियासतों के 334 ब्लॉक्स के तहत 1954 गांव का अहाता करेगा। शाह ने कहा कि ये प्रोग्राम सरहदी देहातों से नकल मकानी को रोकने और उन बैनुल अक़वामी सरहदों के जरिए दरअंदाजी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इस दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुगल बादशाह बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या मजहबी ढांचे की तामीर या नाम रखने की हिदायत देने की मांग की गई थी। ये मामला जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने समाअत के लिए आया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने बाबर को हमलावर करार देते हुए दलाइल देते हुए कहा कि न कोई मस्जिद बनाई जाए और न ही उनके नाम से मंसूब किया जाए। बेंच ने यह भी दलील दी है कि ऐसी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील बेंच को कायल करने में नाकाम रहे। बेंच ने वाज़ह किया है कि वो दरख्वास्त सुनने को तैयार नहीं, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दे दी। अमेरिका की आला तरीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए गए आलमी तिजारती टैरिफ को मुस्तरद कर दिया है, जिसे उनके लिए एक बड़ा कानूनी धचका करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा के रोज सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 3 जजों की अक्सरियत से फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के इस कानून का गलत इस्तेमाल किया, जो कौमी हंगामी हालात में सदारती इख्तियारात के लिए बनाया गया था। यह फैसला कदामत पसंद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि साबिक सदर ने आलमी टैरिफ आयद करते हुए अपनी आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि 1977 का कानून हंगामी हालात में महदूद नौयत के इक़दामात की इजाजत देता है, लेकिन उसे वसी पैमाने पर आलमी तिजारती पाबंदियों के नफाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदा जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे और मुल्क की वसी ज़री मईशत पर संगीन असरात मुरत्तब करेगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा है कि बागबानी का शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और लाखों खानदानों का जरिया माश है। शेड्यूल कास्ट
कैटेगरी में, ना शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं। वो बेचारे किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, वो इसी हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, वो इन बागात की देखभाल करते हैं, उससे इनको रोजगार मिलता है। मगर अब कहीं ना कहीं इससे यहाँ एक तो इकोनॉमिकली हम बहुत ही पस्त हो जाएंगे, मगर सिर्फ बेरोजगारी बड़ी वारिया ज्यादा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो हमारा टूरिज्म होता है वो भी डिपेंड करता है कि क्या हालात रहे हमारे। तो यही एक हॉर्टिकल्चर से एक चीज़। और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जब से मुफ्ती साहब ने वो हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था अपने ज़िंदगी में, तो यहाँ के लोगों ने ज़मीनों को बहुत ज़्यादा कोशिश की बागात में कन्वर्ट करने की। मगर आज जब हम देख रहे हैं कि मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश है, और हम पहले यहाँ ईरान का सेब आ चुका है, उसने भी पूरी मार्केट में जो है तूफान मचा रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ जो ये जो सेब है, सोन चाहे हिमाचल प्रदेश का भी है, सो एक ना अमेरिकन सेब के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो अमेरिका का सेब है, वहाँ जो उनको जो सब्सिडी फार्मर्स को दी जाती है वो 30 से 40 हजार US डॉलर्स दी जाती है। 30 साल दिवान ये लिखिए सैनिस जमींदारस 12 to 15 रुपये तक जो आसान इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर सोरे इंक्लूड। सेकंड 60 to 70% इंश्योरेंस अमेरिका अपने फार्मर्स को देता है। उनको अगर खुदा जी नजाती मंतर के आफती डिजास्टर होगा, उनका मेवा ख़त्म होगा, ख़राब होगा, तो सरकार आती है, वो पैसा देती है। अगर कोविड जैसी कोई बीमारी हो या ट्रेड वॉर में कोई नुकसान हो, सरकार आके उसका भरपूर करती है। मतलब मार्केट में प्राइस डाउन हो तो सरकार आती है। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी सड़क है, जो आपकी फूड चेन है, वो बहुत कमज़ोर है। आपकी सड़क, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत हाई है। हमारे पास फर्टिलाइज़र हमें खुद खरीद के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मतलब हमारा सेब जो है इसका वारिया द्रोगता है, हालांकि दुनिया का बेहतरीन सेब में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे खदशा है, मुझे डर है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वारिया सब्र तहम्मुल उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, कोता सितम को, मगर रुको तो मतलब सब्र को। अगर ये इस वक्त मैं अपने जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी, खासकर 2019 के बाद, और बहुत ही उन्होंने सब्र से काम लिया। मगर अगर अब इस इंडो यूएस ट्रेड डील की वजह से आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे, हमारे रोजगार पे भी लात मारेंगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे भी लात मारेंगे। अगर यहाँ कोई बीमार होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती, तो उसका भी खर्चा इसी से निकलता है। यानी हमारी जिंदगी इसी पे चलती है। अगर आप इस पे भी लात मारेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये जो लाखों नौजवान इस सनत के साथ वाबस्ता हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए जो बाहर का सेब आए। और उसके साथ साथ मैं अपनी यहाँ जो सरकार को उसको भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, हमारा रास्ता बंद रहता है। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी ज़रूरत है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पीयूष गोयल जी से बात की, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे जम्मू कश्मीर या हिमाचल या मुल्क के जो किसानों का नुकसान होगा। मगर आज जो हम देख रहे हैं, ये जो आफत आ रही है, इससे बहुत नुकसान होगा। और इसके असरात खाली इक्तिसादी नहीं होंगे, इसके सोशल असरात वारिया ज़्यादा। ऑलरेडी जिसाने हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, बेकारी की वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है।
لوگ جو ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، نوجوان ہمارے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اگر اس سے بھی آپ ان کو بے دخل کرو گے، اس انڈسٹری سے بھی بے دخل کرو گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس کو سوچیں گے، اس پہ دھیان دیں گے کہ جموں کشمیر کسی اور اسٹیٹ کی طرح نہیں ہے. یہ بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر کنٹرول کس طرح، کتنی پورے ملک کی جو طاقت ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ایجنسیز کی ہو، چاہے وہ دوسری طاقتیں ہوں، وہ لگائی گئی ہے تاکہ جموں کشمیر کو جو ہے کسی حالت میں نارملائز کیا جائے. تو اگر اس قسم کا جو وار کیا جائے گا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فروٹ انڈسٹری، تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ صحیح نہیں ہوں گے. وہ شاید بہت ایسے ہوں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو. تو اس لیے میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرے اور جموں کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کو، یہاں کے میوہ انڈسٹری کو، اخروٹ ہے، بادام ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے. تھینک یو، شکریہ. رمضان مبارک کیونکہ اسٹارٹ ہوا ہے تو میں آپ سے سوال لیا آج تو میرے اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نے کہا کہ کوئی بھی پاور ٹیرف میں سوری ایک سال کے دوران پاور الیکٹرسٹی ہائیک وہ اگر صحیح سے نہیں ہوا ہے اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہی کہوں گی کہ ابھی جو میں نے بات کی، ابھی میوہ باغات کو بچانے کی ضرورت ہے. پاور ٹیرف پاور تو انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، وہ تو ہم نے دیکھ لیے. 200 یونٹ فری بجلی بھی ملی، آپ کو بھی ملی، سب کو ملی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس بات کو اس وقت نہ الجھائیں. اس وقت جو کسانوں کی مشکلات ہیں آپ کو امیجن نہیں کریں گے. ونکس میوہ باغات گوئل خدا دی نجات تم گسن دیوالیہ پن پہ ہو جائیں گے. بینکک لون باقی چیز یہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. اس میں جو کچھ کیا تھا مفتی صاحب کے ٹائم میں ہوا. ابھی تو نہ انشورنس ہو رہا ہے، نہ کیپٹل انویسٹمنٹ میں ہو رہی ہے، نہ فرٹیلائزر ہم مفت دے رہے ہیں. اور جو فرٹیلائزر دے رہے ہیں یا پیسٹیسائڈ دے رہے ہیں اس میں بھی اتنی خرابی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو ایک طرف سے میوہ صنعت کو ہم مدد کرنے کے بجائے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف سے اگر یہ مفت اس پہ آ جائے گا، چاہے وہ یورپین یونین سے آ جائے گا، چاہے وہ امریکہ سے آئے گا وداؤٹ ڈیوٹی، تو ہم کیا کریں گے؟ خدا کی نجات. مجھے لگتا ہے کشمیر کے لوگ جس میں تقریباً 60-70% اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسے خدا کی نجات بالکل وہ کیا کہتے سڑک پہ آ جائیں. مرکزی وزیر نے کہا کہ سرحدی علاقہ مچھل کو ہر موسم میں رابطہ فراہم کرنے کے لیے موجودہ اسٹریٹجک مچھل ٹنل پروجیکٹ اس وقت سنجیدگی سے زیر غور ہے اور متعلقہ تکنیکی و انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر موصوف کے مطابق مچھل سیکٹر جو ضلع کپوارہ میں واقع ہے، برفباری کے باعث سردیوں میں اکثر باقی علاقوں سے کٹ جاتا ہے، جس سے مقامی آبادی اور سیکیورٹی انتظامات دونوں متاثر ہوتے ہیں. ٹنل کی تعمیر سے سال بھر آمد و رفت ممکن ہو سکے گی. انہوں نے بتایا کہ حکومت سرحدی اور دور دراز علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. اس ضمن میں ٹریفک، ماحولیاتی اثرات، جغرافیہ حالات اور لاگت سمیت مختلف پہلوؤں پر ماہرین کی رپورٹ حاصل کی جا رہی ہے. پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے طارق لون کی یہ خصوصی رپورٹ. شکریہ آپ کا پھر ایک بار ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ روشن کشمیر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میرے یعنی طارق لون کے ساتھ. ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ لولاب اور مچھل کے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری، کیونکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ OTCA بجٹ کے تحت اب مچھل ٹنل کو جو ہے وہ جلدی اٹھایا جا سکتا ہے، مچھل ٹنل پہ جو ہے وہ جلدی کام لگایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی گریز بانڈی پورہ روڈ پہ بھی جو ہے OTCA بجٹ کے تحت کام لگ سکتی ہے. فی الحال کے طور پر آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ 1 دسمبر 2025 کو ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وہ نتن گڈکری کو جاتی ہے، جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نارتھ کشمیر میں نئے روڈز اور ٹنل پروجیکٹس کو جو ہے وہ منظوری ملنی چاہیے. اس کے بعد ہی آج یعنی کہ ایک لیٹر سامنے آتی ہے جس میں نتن گڈکری جو منسٹر روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز ہے، انہوں نے ایک لیٹر جو ہے واپس انجینئر رشید کو لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو مچھل ٹنل ہے اور ساتھ ہی ساتھ گریز بانڈی پورہ ٹنل جو ہے اس کو OTCA بجٹ کے تحت اس پہ کام لگایا جا سکتا ہے. کہیں نہ کہیں مچھل کے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیونکہ ایک مچھل جو ہے ایک فار فلنگ ایریا ہے جس میں لوگ قریباً 3 سے لے کر 4 مہینے تک جو ہے موسم سرما کے دوران وہ بند رہتے ہیں، یعنی کہ اتنی برفباری وہاں پہ ہوتی ہے. تو آج فی الحال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مچھل کے لوگ جو ہے اس خبر کو سنتے ہی مچھل کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں. لیکن آج
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ODCA बजट के तहत अब मच्छल टनल पर जो है वो काम लग सकता है, और ये जो है फिलहाल के तौर पर एक खुशखबरी है मच्छल के लोगों के लिए। इस सप्ताह जब ये लेटर जो सामने आती है उसके बाद जो है चीफ स्पोक्सपर्सन अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो है इनामुन नबी है, उन्होंने इंजीनियर रशीद और नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लोगों की एक देराना मांग थी, बहरहाल इस पर जो है ODCA बजट के तहत जो है इसको उठाया गया, अब जल्दी जो है इस पर काम भी लग सकती है। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा इस सप्ताह जब जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज लोलाब है एडवोकेट दाऊद बशीर जो है उसके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने भी इंजीनियर रशीद का शुक्रिया अदा किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं मच्छल के लोगों की तरफ से इंजीनियर रशीद साहब और नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाल के तौर पर हम मच्छल के लोग जो है उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी देर से मच्छल टनल को लेकर मांग कर रहे थे। आज बिलाखिर जो है एक खुशखबरी सामने आई है। इस सप्ताह जो है हम मच्छल के लोगों के साथ बात करने की भी कोशिश करेंगे। जेल में रह के भी उन्होंने वो काम किए जो साहब हमारे जितने भी MLAs रहे हैं या मिनिस्टर्स रहे हैं या MPs रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी सियासत अगर लोलाब की देखी जाए तो इन ही 2 रोड्स और इस टनल पे की है। तो पहले तो इंजीनियर रशीद साहब का शुक्रिया, क्योंकि जो उन्होंने लेटर ऑनरेबल मिनिस्टर हाईवेज नितिन गडकरी जी को लिखी थी, तो उसका आज बाज़ाब्ता रिस्पॉन्स आया है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि जो मच्छल टनल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है तो उसको ODCA बजट में उठाया जाएगा, और जो बाकी 2 रोड्स हैं बांडीपुरा लोलाब रोड और सोपोर वाया तुकीपुरा सोपोर लोलाब रोड, इन दोनों रोड्स का भी उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा है कि जो उनकी पॉलिसी बन रही है नेशनल हाईवे में जितने भी नए रोड्स को लाना है तो उनका भी उन्होंने बाज़ाब्ता जिक्र किया। और मैं समझता हूँ ये पहली बार है कि किसी MP ने ये कदम उठाया है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि टनल भी और ये दोनों रोड्स भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इंजीनियर रशीद साहब असेंबली इलेक्शन के टाइम यहाँ हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था और मैं भी उनके साथ वहाँ गया था। तो उन्होंने बाज़ाब्ता वहाँ के लोगों के साथ वादा किया था कि बहुत जल्द मैं मच्छल टनल ये बेसिकली इंजीनियर साहब ने नितिन गडकरी जी से ये मसला उठाया था, तो जिसमें उन्होंने जो एक तो मच्छल टनल और गुरेज के टनल के बारे में रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने ऐवान के अंदर भी उठाया था, पार्लियामेंट अंदर से उठाया था जी। और जो साथ ही में इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोड थे जो हमारे वहाँ पर लोलाब के नुमाइंदे हैं एडवोकेट दाऊद साहब उन्होंने ज़बरदस्त ये मसला उठाया था बार बार पार्टी में कि दर्दपुरा बांडीपुरा रोड बनाया जाए और लोलाब तकीपुरा सोपोर रोड बनाया जाए जी। ये मसला भी हमारे MP जो पार्टी के ये सुप्रीमो भी हैं इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने नितिन गडकरी जी से ये मसला उठाया जो कि यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। तो उन्होंने आज वो चिट्ठी लिखकर इंजीनियर साहब को वापस ये भेज दिया, जिसमें उन्होंने कंफर्मेशन दी है ये बताकर कि एक तो तकीपुरा सोपोर रोड और दूसरा जो दर्दपुरा बांडीपुरा रोड ये भी बना लेंगे, और साथ ही में उन्होंने मच्छल और गुरेज टनल को कहा कि वो हम क्या बोलते हैं ODCA में उठाएंगे। ODCA एक बजट हेड होता है अदर देन कैपिटल एक्विजिशन बजट, तो उसमें उठाएंगे। और ये खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों के लिए, लोलाब के लोगों के लिए जिन्होंने एडवोकेट दाऊद साहब को वोट दिया, इंजीनियर साहब को वोट दिया। तो दाऊद साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। उन्होंने इंजीनियर साहब को मुसलसल इस बारे में तलकीन की थी, और इंजीनियर साहब ने मसला उठाकर ऑनरेबल मिनिस्टर से एश्योरेंस दी है कि ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं जल्दी होंगे। आपका शुक्रिया। इस तरह से पार्लियामेंट मेंबर रशीद साहब ने कोशिश की, और हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मच्छल के लोग, मच्छल के आवाम उनको दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये काफ़ी देर से मच्छल के लोगों की मांग थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे बर्फ़ होती थे, काफ़ी सारे मुश्किलात लोगों को रहते थे। लेकिन आज जैसे ही हमने ये सुना है तो हमारा दिल काफ़ी खुश हुआ है। हमारे आने वाले नस्ल के लिए ये बहुत बड़ा इक़दाम है, और
बच्चन के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक खुशहाल कदम है। मैं हालांकि बच्चन की तरफ से और हमारे पार्लियामेंट मेंबर रशीद साहब को और नितिन गडकरी साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जो मेंबर है ऑनरेबल मेंबर रशीद साहब जिस तरह लोगों के साथ वादे किए थे जब इलेक्शन के दौर में थे, हमें आज ये नज़र आ रहा है कि आज उसने काफ़ी मतलब मुश्किलात के बावजूद भी उसे मचल के लोगों को इंसाफ दिया है। देखिए कि जिस तरह से ऑनरेबल हमारे जो है ऑनरेबल मरकजी मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का अहम रोल रहा है इसमें, साथ में हमारे रशीद इंजीनियर साहब का भी, और जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है रशीद साहब की। जैसे बार बार में पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई तो आज इसमें बाज़ाब्ता तौर से मंजूरी भी मिली है, तो हम काफ़ी खुश है। हालांकि बच्चन के लोग और बच्चन के अवाम हम ये ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि हमारे ये जो बहुत देर से ये मांग थी स्ट्रगल की, लेकिन आखिरकार वो हुई है।